हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे मोल प्रभाज। इसकी डेफिनेशन होती है विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। या फिर इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसको जो है फॉर्मूले के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मोल प्रभाज को हम लोग दिखाते हैं जीटा से, ठीक है। और अगर विलेय का निकालना है तो जीटा बी लिखते हैं, और अगर आपको विलायक का निकालना है तो जीटा ए लिखा जाता है। तो इन दोनों में से दोनों फार्मूले यूज़ हो सकते हैं। जब आप लोगों को विलेय का निकालना होगा तो आप जीटा बी लिखेंगे, और विलायक का निकालना होगा तो जीटा ए लिखते हैं। इसमें ये एन बी क्या है, एन बी बता रहा है कि विलेय का जो है आपको मोल कितना, अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का जो है मोल आप ऊपर रखेंगे और विलेय और विलायक का दोनों का जोड़कर नीचे रखेंगे। और अगर विलायक का निकालना है तो जीटा ए लिखते हैं, और विलायक के कंडीशन में आपको जो है विलायक का मोल ऊपर रखना होता है और विलेय और विलायक का मोल जोड़कर नीचे रखना होता है। तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि विलेय और विलायक का नीचे जोड़ कर रखा जा रहा है। और अगर एक चीज़ और देखेंगे, अगर मान लीजिए कि आप एक विलायक या विलेय दोनों में से किसी एक का अगर आप मोल प्रभाज निकाल लेते हैं तो आप इस इक्वेशन की मदद से दूसरे को इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे आप एक में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा दूसरे का भी। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जो है आपको मोल प्रभाज निकालना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी विलयन में 2 मोल विलेय तथा 4 मोल विलायक उपस्थित हैं तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। तो चलिए निकाल कर दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 मोल विलेय है, तो विलेय का जो है फार्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। तो ये मेरा जो है विलेय वाला है, जीटा बी का मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे हम विलेय का जो है मोल ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 मोल विलेय, तो विलेय का मैंने रख दिया 2 ऊपर, और विलेय और विलायक देखिए इन दोनों का, यहाँ पे विलेय का है और यहाँ पे क्या है 4 मोल विलायक है, तो इन दोनों को मैंने नीचे जोड़कर रख दिया। तो ये मेरा आ गया 2/6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/3। तो इस तरीके से आपको मोल प्रभाज निकालना होगा। अगर इसको आप आगे भी सॉल्व करें